एक पुराने जमाने की बात है, कोई समझो कि 20 वर्ष की बात कहता हूं। एक मुकुंद जी पांडे थे, बहुत भावुक आदमी। गांव का नाम तो मुझको याद नहीं रहा, काशीपुर, घनश्याम के याद आ गया। काशीपुर के मुकुंद जी पांडे थे। आज के 20 वर्ष की करीब बात है कि मैं एक प्रकार से थी यहाँ स्वर्गाश्रम में कानपुर की कोठी में रहा करता था, जो रानी की कोठी के इधर के बीच के में है। वहाँ बहुत वर्ष तक मैं वहाँ ठहरा करता था। मेरे पास ही वे मिलने के लिए आए थे और बहुत प्रेमी भावुक आदमी थे। कभी मुझसे मिले नहीं थे, पत्रों के द्वारा उससे जान पहचान हुई। और मैं वहां से कोठी से निकल करके और बड़ की तरफ जा रहा था व्याख्यान देने के लिए। प्रातःकाल का वक्त था, करीब 8 बजे होंगे। उसके साथ में एक नौकर था और उसे नौकर के पास में ये परिंदा अपने बिछुड़ों का, और उनके आपके हाथ में भी छोटी 1-2 चीज थी। मैंने अनुमान किया कि ये कोई आदमी जो कोठी की तरफ जा रहा है, संभव है कोई सत्संगी भाई होगा और मेरे पास ही जा रहा होगा। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है, कहाँ जा रहे हैं? तो एक प्रकार से बहुत प्रेम से उत्तर नहीं देकर के उपेक्षा से कहा कि मैं जयदयाल जी के पास जाऊं। उसको मालूम नहीं कि मेरा ही नाम है। और आगे ने सो बढ़ने लगे। तो मेरे साथ के वहां मदन चंद जी या घनश्याम ये लोग ये थे। उन्होंने संकेत से कहा कि आप ही का नाम है। मैं खुद उनसे पूछ रहा हूं, तब तो मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, तो रूह नहीं जोड़ते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं कोठी की तरफ। और जब इन्होंने ये संकेत कर दिया कि जिनके पास आप जा रहे हो वो यही है, तो उनके हाथ में जो चीज वो तो फेंकी और ऐसे लंबे पसर के एक प्रकार से थी। तो बोले मैं आपको पहचाना नहीं कि आप ही हो, आप ही के पास वो तो वहां जा रहा था। तो जब तक एक प्रकार से थी मुझको वो नहीं पहचाना, तब तक तो एक प्रकार से थी जैसे और मनुष्य से मुझको समझ करके उपेक्षा करके जा रहे थे। और जब इस बात को जान गए कि जिनके पास मैं जा रहा हूं वे यही हैं, तो उनका भाव बदल गया। तो हम लोग सबको पशु पक्षी मनुष्य ये समझते हैं, तब तो हमारी ये दशा है, हमारा भाव बदला हुआ है, कुछ भाव है। और हम ये समझेंगे कि जिस परमात्मा को हमको प्राप्त करना है वो सबके वहां विराजमान हो रहे, तुम कहां तो जा रहे हो तो क्षण में हमारा भाव बदल जाए। तो ये हुई घटना आपको इस बात से बतलाई, ये उसका एक क्षण के भीतर में उसका समझो कि भाव ऐसा बदल गया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे और बहुत ही प्रेम से अपने, तो आपको सोचना चाहिए कि भाव ही तो प्रधान है। अब हम लोगों का ये भाव है कि ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, जानवर है, ये वृक्ष है, ये गाय है, ये तब तो उसके माप का हमारा भाव है। और हमारा ये भाव हो जाए कि प्रभु इस रूप के वहां प्रकट हुए, तो क्षण के बीच के वहां हमारा भाव बदल जाएगा। फिर हमारे शांति आनंद का ठिकाना नहीं रहे। तो ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। और जो भाई हमारे साथ में थे उन्होंने देखा। तो अपने भाव बदलने की जरूरत। जिन प्रभु को हम खोज रहे हैं वे प्रभु हमारे सबके वहां प्रत्यक्ष में विराजमान हो रहे हैं। ये तो एक प्रकार से थी हमारी दृष्टि का दोष है, जबकि एक संसार नाना प्रकार के रंग रंगीली है और उसको एक हम हरे रंग का चश्मा लगा देवें
तो सारी संसार हरी हरी दिखती है। तो वो वास्तव के बीच के वहां ये तो एक झूठा चश्मा है। झूठा चश्मा इसलिए कि वो सारी संसार हरी दिखती है किंतु हरी होती नहीं, और वो वास्तव के वहां हरी है नहीं, रंग बिरंगी है, नाना प्रकार के रंग की है। एक चश्मा चढ़ाने से इस प्रकार से कि वो अपने हरी दिखने लग जाती है। ये तो एक प्रकार से थी, समझो कि हमारे हृदय के ऊपर एक संसार का चश्मा, झूठा चश्मा चढ़ा हुआ है। उस चश्मे को उतारना है। उस चश्मे को उतारने के साथ में वास्तव में तो भगवान को स्वरूप है, फिर भगवान को स्वरूप पर तक दिखने लगेगा, जैसे वैसे दिखने लगेगा। अथवा अपने जो हृदय है, बुद्धि है, उस पर हम हरि के रंग का चश्मा चढ़ा ले में, भाव का चश्मा चढ़ा ले में, सबके बीच के मां एक प्रकार से तो सब संसार हरि के रूप में दिखने लगेगी। तो ये जो भगवान के रंग का चश्मा चढ़ाना है, ये सच्चा चश्मा है, क्योंकि वास्तव में सब कोई भगवान है। गीता क्या झूठ थोड़ी कहती। बहुनांग जन्मना मंगते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत में, यानी 84 लाख योनियों को भोगते भोगते इस मनुष्य का शरीर जो मिला है, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इस वास्ते बहुनांग जन्मना मांगते। दूसरा यह है कि बहुनांग जन्मना मांगते, साधन करते करते बहुत समय, बहुत जन्म हमारे बीत गए, किंतु सब में हमारा भगवत भाव नहीं हुआ। किंतु साधन करते 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 बहुत जन्मों के अंत में जिस जन्म के बीच के वहां जो कुछ सब वासुदेव है, इस प्रकार से थी जो मुझको भजता है, मेरे स्वरूप का अनुभव करता है, वह दुर्लभ महात्मा। बहुनांग जन्मना मंती, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, ये मनुष्य का जन्म इसलिए अंत का जन्म है कि इसके बाद और जन्म होना नहीं चाहिए। भावी के सब जन्मों को यह अंत करने वाला है। तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म मनुष्य का जन्म ही है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में कल्याण होता है, और उस मनुष्य शरीर में हम लोग मौजूद हैं। तो हम लोगों के लिए ये मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, और भावी में होने वाले सब जन्मों का अंत करने वाला है ये जन्म। तो कब अंत होता है कि वासुदेव सर्वमिति, जो कुछ सब वासुदेव है, ये भाव बना। उसकी प्रशंसा कितनी की गई कि महात्माओं में भी दुर्लभ महात्मा। तो ये भाव करने में अपना लगे क्या, कोड़ी लगे छलाम, न कोई पैसा लगे, न कोई समय लगे, और न कोई परिश्रम का काम। एक भाव ही तो है, फिर अपने ईंट क्यों रखनी है कि हम नहीं मानेंगे। सच्ची बात को मानने में आपत्ति क्या है? जब भगवान के वचन है वे तो मिथ्या हो नहीं सकते। स्वयं भगवान कहते हैं कि जो कुछ सो मैं ही हूं, तो ये बात सच्ची है। तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रभु ठीक है, आपने जो कहा कि जो कुछ सब वासुदेवी है, इस प्रकार से थी, एक प्रकार से भजने वाला महात्मा है, और नहीं भजने वाला संसारी जीव है। तो भजने वाला महात्मा, नहीं भजने वाला संसारी जीव, फिर हम एक प्रकार उस कोटि में क्यों रहे, संसारी जीव की कोटि में क्यों नहीं हम महात्मा की कोटि में आए। और महात्मा की कोटि में आने के बीच में न तो कोई हमारी जाति के बटा लगता है, न जन्म के बटा लगता है, न कोई शरीर के बटा लगता है, न कोई इज्जत के बटा लगता है। भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो मुझको स्वीकार कर ले, बोले प्रभु हम स्वीकार कर लेते, समझा, जो कुछ है सब आपको ही स्वरूप है। इस बात को स्वीकार करने के साथ ही एक प्रकार से थी उसका जीवन बदल जाता है। आप स्वीकार करके देख लो, अपनी आत्मा के बीच में इस बात को मान करके देख लो, आपकी बुद्धि में इसका निश्चय करके देख लो,
आपको कुछ करना तो पड़ता ही नहीं। तो इस बाप के भाव के होने के साथ ही हमारे जितने बुरे भाव है सब स्वाहा, क्षण मात्र के बीच के वहां समझो कि अपने परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हमारे को कुछ करना धरना नहीं पड़ता। एक एक बात गीता में ऐसी है कि जिसके मानने से मुक्ति हो जाती है, अगर कुछ करना और नहीं, जप करो, ध्यान करो, या एक पूजा करो, नमस्कार करो, ईश्वर की भक्ति करो, ये सब कुछ भी जो भगवान के जो वचन है उनको हम स्वीकार कर लेवें, उनको हम सच्चा मान लेवें, बस बेड़ा पार। इतना ही मान लेवें कि सूर्य दंग सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृत्यु। भगवान कहते हैं मैं सबका सूर्य हूं, बिना ही कारण दया और प्रेम करने वाला हूं, यह बात भगवान कहते हैं। इस प्रकार से ज्ञात्वा माने जान करके हर मनुष्य को परम शांति मिल जाती है। तो इसे जानने में अपना क्या लगे, और बात सच्ची है, भगवान सबके सूर्य हैं। भगवान यदि सूर्य नहीं है तो कौन सूर्य है? बिना ही कारण प्रेम करने वाले, बिना ही कारण दया करने वाले। हम नहीं माने तो हम गुण चोर हैं, हम कृतज्ञ है, क्योंकि भगवान ने हमारे को मनुष्य का शरीर दिया। बिना ही कारण दया करने वाला हुए, बिना ही कारण प्रेम करने वाला हुए, उसका नाम है सूर्य। तो ऐसे भगवान है। प्रत्यक्ष बात है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते हम तंग आ गए थे, और भगवान ने दया करके हमारे को मनुष्य का शरीर दे दिया। ये कितनी भारी भगवान की दया है। तो हम उसको नहीं माने सूर्य, तो हम एक प्रकार से कृतघ्नी हैं। तुलसीदास जी देखो क्या कहते कि आकर 4 लाख 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा। और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आकर माना एक प्रकार से खेन के जीवों की 4 प्रकार की खेन है। 4 प्रकार की कैसी कि स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायु। जेर से जो पैदा हुए मनुष्य, पशु आदि, ये जरायु। और अंडे से पैदा हुए अंडज, जैसे समझो कि पक्षी, चींटी आदि। और जो जमीन से पैदा हुए उद्भिज, जैसे वृक्ष, जीव आदि। और पसीने से जो पैदा हुआ वो श्वेत है। तो इस प्रकार के 84 लाख भेद है जीव। तो इस 84 लाख योनियों के बीच के मां और ये जीव है सो भ्रमण करता फिरता है। हम लोग सब एक प्रकार से 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते ईश्वर की कृपा से मनुष्य के शरीर में आए। फिर तो सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुण। काल कर्म और स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ ये जीव माया का प्रेरिया हुआ 84 लाख योनियों में भ्रमण करता फिरता है। गीता में भी ये बात दिखाई कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सृजन्ति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर जो है परमात्मा सबके हृदय में स्थित है और शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए और अपनी माया जो है उसके द्वारा सारे जीवों को कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भरमाती। ये दशा जीवों की। तो वहां उपाय बताया कि क्या करना चाहिए कि तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्ति शाश्वतम्। भगवान ने गीता की 18वें जाके 22 के श्लोक में कहा कि उस परमात्मा की तू शरण जा सब प्रकार से,
उसकी शरण जा, उसकी कृपा से शाश्वत अविनाशी स्थान को प्राप्त हो जाएगा। और यह कहते हैं ज्ञान मात्र से कि सूर्य सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति में, सब भूतों का मुझको सूर्य जानने से और कुछ करना नहीं, धरना नहीं, भजन नहीं करना, ध्यान नहीं करना, कोई निष्काम कर्म नहीं करना, तो कि ज्ञात्वा मां शांति, जानने से। क्या जानने से? कि भगवान सबके सूर्य है। सूर्य क्या? कि बिना ही कारण से दया करने वाले, प्रेम करने वाले। तो प्रत्यक्ष हम लोगों को अपने पर घटाना चाहिए कि 84 लाख योनियों के वहां भ्रमण करता हुआ ये जीव अपने भटकता है। ऐसी दशा देख करके भगवान क्या करते हैं? आहा, कब हूं कै करी करूं ना नर देगी, अरे देत ईस बिनु हेत सनेगी, कहीं ये पाठ आता है देत इसे बिन हेत से नहीं, कहीं आगा बिन हेतु से नहीं। और हेत है तो उसका अर्थ हेतु ही है कि कभी दया करके इसको दुखी दे करके ये नाक आ जाता है तो भगवान बड़े दयालु है। बिना ही कारण माने जीव को दुखी देकर उसको दया आ जाती है। भगवान कहते हैं आहा स्नेही है भगवान, प्रेमी। कैसे प्रेमी है? कि बिना ही कारण प्रेम करने वाले, हेतु रहित प्रेमी। और कैसे हैं? कि दयालु, हेतु रहित दया करने वाला। जो हेतु रहित दया करने वाला, हेतु रहित प्रेमी हुए, उसी को अपने सूर्य कहते हैं। तो भगवान सूर्य हैं कि जो इसको दुखी देकर के मनुष्य का शरीर दे देते हैं। तो हम लोग उसी श्रेणी के वहां कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते तंग आ गए थे, तो भगवान ने बिना ही कारण दया और प्रेम करके ये मनुष्य का शरीर हम लोगों को दे दिया। यदि भगवान हम लोगों को मनुष्य नहीं बना करके पशु बना देते, गधे बना देते, पक्षी बना देते, तो चिड़िया चू चू करे, हम भी चू चू करते। ये कुछ उपाय कर सकते हैं कि चिड़िया की हम मनुष्य बन जाए और हम भी इनके शामिल हो जाते, चिड़िया बन जाते, तो क्या करते हम? तो बिना ही कारण दया प्रेम करने वाले भगवान जो है हेतु रहित दयालु। तो हेतु रहित दयालु वास्तव के मां है, उसको हम लोगों को तो हेतु रहित दयालु मानना ही चाहिए। यदि पशु पक्षी ये न माने तो नहीं माने, तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोगों पर तो भगवान की विशेष दया हुई है कि एक प्रकार से जो मनुष्य का शरीर दिया, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है और ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ये बात सत्शास्त्र के वहां कही है। तो सबसे दुर्लभ मनुष्य का शरीर हम लोगों को दिया और हम कुछ उसकी सेवा नहीं करें, भक्ति नहीं करें, भजन नहीं करें, ध्यान नहीं करें, समझा? तो कम से कम हमको एकदम तो नालायक नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार से हमारा उपकार करने वाले जो भगवान है उसको कम से कम सूर्य तो मानना चाहिए कि भगवान बड़े सूर्य है। कितनी बड़ी भगवान ने दया की। इतना ही नहीं, मौका दिया भगवान ने हमें। उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म, उत्तम संघ, इसकी भी प्राप्ति करा दी भगवान। अब बताइए कि एक प्रकार से थी ये स्वर्गाश्रम, ये उत्तराखंड की भूमि, जिसके बीच में उत्तराखंड के बीच के मां ये मायापुरी, कनखल से लेकर के लक्ष्मण झूले तक की जो पूरी है मायापुरी बांधी जाती है। इसमें मरने से मुक्ति बतलाई गई है।
और फिर गंगा का किनारा उत्तराखंड, अब समझो मायापुरी गंगा का किनारा। अब इससे उत्तम और देश क्या होगा? तो उत्तम देश और उत्तम काल, क्योंकि कलयुग सबसे बढ़कर उत्तम काल बतला है। सतयुग के बीच के मां 10 वर्ष साधन करने से जो कार्य की सिद्धि होती है, कलयुग के बीच के मां 1 दिन से वो कार्य की सिद्धि हो जाती। तो कितनी सुगमता है। और विष्णु पुराण के दूसरे अंश 6ठे अंश की दूसरी अध्याय के वहां यहां तक बतला दिया कि कलयुग ऐसो अवगुणों की खैण है, किंतु उसमें एक ही गुण है कि भगवान की भक्ति करने से शीघ्र उद्धार। अब कलयुग का मौका लग गया और भक्ति करना ये हमारा काम है। तुलसीदास जी कहते हैं, कल युग समय युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कल युग समय युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है यदि कोई विश्वास करे। भगवान के जो विमल गुण है, विशुद्ध जो गुण है, उसके गाने मात्र से थी। अब बिना ही परिश्रम के, बिना ही कोई प्रयत्न के ये मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। तो समय भी अपने बहुत अच्छा मिल गया और देश और काल मिलकर के हम लोग जो मनुष्य हुए तो भारतवर्ष में हुए, जो सारी पृथ्वी में भारतवर्ष को उत्तम माना गया। मनु जी कहते हैं कि सारी पृथ्वी के लोग जो है अध्यात्म विषय की शिक्षा जो है सो भारतवर्ष से लिया करते थे। उस भारतवर्ष के वहां अपना सो जन्म हुआ और उत्तम धर्म इस देश के बीच के वहां भी समझो कि कोल किरात भी है और भी सब समझो कि धर्मावलंबी हैं। तो वैदिक सनातन धर्म, जो सनातन धर्म जो सदा से चला आता है, सदा जो कायम रहे, उसको सनातन कहते हैं। जो सदा से होए और सदा रहे, तो ये जो अपना जो धर्म है वैदिक धर्म, वेदोक्त धर्म, ये सदा से सदा कायम रहेगा। ऐसे धर्म के अपना जन्म हुआ। और जितने जो संसार के मां धर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे सब आधुनिक है, सनातन नहीं, अनादि नहीं। आप देखिए इस्लाम धर्म जो है और जो एक प्रकार से थी मुसलमान भाइयों का जो धर्म, जिसका प्रधान ग्रंथ, आदि ग्रंथ कुरान शरीफ माना जाता है और उनके पैगंबर हजरत मोहम्मद। अब विचार करके देखो उनको कितने वर्ष हुए? 1400 वर्ष। बस खत्म। 1400 वर्ष के पहला न तो कुरान शरीफ संसार में थी और न हजरत मोहम्मद थी। ईसा का धर्म, जिसको हम ईसाई धर्म कहते हैं, उस ईसा को आज 1955 वर्ष हुए। 1955 वर्ष के पहले न तो संसार के मां ईसा ही थे और न ईसाई धर्म ही था। उसके पहला कुछ भी नहीं। आज करोड़ों की संख्या के बीच में, आज मुसलमान भी करोड़ों की संख्या के बीच के में, किंतु 1955 वर्ष के पहले, 2000 वर्ष के पहले तो नाम निशान नहीं था। और समझो कि गौतम बुद्ध हुए, उनका बौद्ध धर्म है, उसे को कितने वर्ष हुए? 3000 वर्ष हुए। 3000 वर्ष के पहला वे भी ऐसे नहीं थे। वे भी आज करोड़ों की संख्या में है। और तो समझो कि मामूली है जिनकी करोड़ों की संख्या क्या, 1 भी करोड़ नहीं, अल्प संख्या है, उनकी तो क्या बात करें। और वे भी जितने फिरके हैं, कोई समझो कि अपने 5 लाख, कोई 7 लाख, कोई सिख धर्म, कोई किसी एक प्रकार से ये नाना प्रकार के फिरके, ये तो समझो कि मामूली है। किंतु करोड़ों की जिनकी संख्या आज मौजूद है,
उनकी कथा की तरफ ख्याल करूं। किंतु ये हमारा जो सनातन धर्म है एक प्रकार से ये सदा से, जब से संसार है तब से, तो ऐसे धर्म के मां हम लोगों का जन्म हुआ, ये भी ईश्वर की कृपा है। और ये सब होकर के और उस भगवान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए तीर्थ स्थान के बीच के वहां, ये भी भगवान की कृपा है। तीर्थ स्थान के बीच के वहां और परमात्मा के लिए इकट्ठे हुए, ये सब मौका मिलकर के भी यदि भगवान की प्राप्ति हमारे को न हुए तो बड़ी लज्जा की, शर्म की बात। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जो न तारे भव सागर नर समाज ऐसे पाए, तो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। जो मनुष्य इस प्रकार के समाज को पाकर के, संयोग को पाकर के, सामग्रियों को पाकर के और भवसागर के पार नहीं तरता है, वो निंदा का पात्र है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी। और मूर्ख और उसकी आत्महत्या की जो दुर्गति है वो उसकी दुर्गति होनी चाहिए। इन सब बातों को ख्याल में ला करके और जिस काम के लिए हम लोगों को ये मनुष्य का शरीर मिला है उस काम को शीघ्र ही अपने बना लेना चाहिए। एक क्षण का भरोसा नहीं और एक पलक का भरोसा नहीं कि क्या होने वाला है। कद आकर के अचानक काल हमारे को मार सकता है। हमारे हाथ में कोई ऐसी क्रांति नहीं, कोई तामा पत्थर नहीं, कोई एक प्रकार से ऐसा अपना कोई बल नहीं कि जम के दूत आवे हम कहें कि अभी नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, हमारे को फुर्सत नहीं। वो कहेंगे तेरे फुर्सत नहीं किंतु हमको तो फुर्सत है, ले जाएंगे पकड़ के जबरदस्ती। गवर्नमेंट का वारंट आ जावे तो घूस पत्र देने से उससे भी पिंड छूट सकता है, किंतु यम का जो वारंट आ जाएगा तो फिर पिंड नहीं छूटेगा। और कब आएगा वो तो अचानक आकर के प्राप्त, अपने को खबर आने के बाद मिलेगी। तो अपना काम पहले ही बना करके तैयार रहना चाहिए। जब तक मृत्यु दूर है और जब तक वृद्धावस्था दूर है और जब तक शरीर आरोग्य है उसके पहले पहले ही अपना काम बना ले। जिस काम के लिए हम आए, हम लोग जो हैं 84 लाख योनियों में घूमे, कोई योनि बाकी नहीं छोड़ी, कोई देश माने कोई लोक बाकी नहीं छोड़ा, सारे लोकों में घूमे, किंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती तो फिर भटकते नहीं फिरती। इस वास्ते जो आज तक जिस चीज की प्राप्ति नहीं उसी की प्राप्ति के लिए मनुष्य का शरीर मिला है और उसको प्राप्त करना चाहिए। जिस किस प्रकार से शरीर और पुत्र और धन हमारे क्या काम आवे, ये शरीर हमारे क्या काम आवे और कुटुंब हमारे क्या काम आवे और ऐश्वर्य और धन और मकान क्या काम आवे। भगवान ने ये सब हम लोगों को जो दिए हैं किस लिए? इसलिए दिए हैं कि मदद करिए, किस मदद के द्वारा तुम मेरी प्राप्ति कर। ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमको मिले हैं, किंतु हम इसका दुरुपयोग करें तो फिर दुर्गति होगी और क्या होगा। भगवान ने तो बड़ी भारी दया की। ऐसे दयालु को कम से कम हम दयालु तो समझें। दयालु समझने से हमारा बेड़ा पार हो जाता है, किंतु हम दयालु भी नहीं समझे, ऐसे कृत नहीं हुए तो फिर तो समझो कि दुर्गति हुई। तो भगवान की दया कितनी भारी दया है, अपार दया है। तो उस भगवान की जो प्राप्ति होती है वो भगवान की दया से होती है, वो दया है। हमको तो इसके वहां साधन के लिए निमित्त मात्र बनना है। भगवान अर्जुन को कहते हैं यह सारी सेना मेरे द्वारा पहला से ही बारी हुई है और तू केवल निमित्त मात्र बन जा, तू खड़ा हो जा युद्ध के लिए। ये हो जाए कि अर्जुन ने मारा बस,
निमित्त मात्र बनने में तुम्हारे क्या लगता है? मान लो यदि तू निमित्त मात्र नहीं बनेगा तो भैया मुझको तो ये काम करना ही है, समझो ये तो सब मरेंगे, तो किसी दूसरे को खड़ा करूंगा। तो भगवान तो एक जस देते हैं अर्जुन को। तो इसी प्रकार से थी, समझो कि भगवान की जो दया है वो सब काम करने वाली है, और वो भगवान की दया हम लोगों को निमित्त मात्र बनाती। भगवान की प्राप्ति होगी साधन से, किंतु उस साधन के बीच में हमको तो निमित्त बनना है, और वो साधन अपने आप ही एक प्रकार से भगवान की दया से होने लगे। ये हमको मानना चाहिए। ये समझो देखने में जिंदे हैं, भगवान कहते हैं कि ये मरे हुए हैं, दिखते हैं जिंदे, मरे हुए हैं, तो इन मरे हुए को तुम मार। तो इसी प्रकार से थी भगवान की हमको परम दया समझनी चाहिए, और उसकी दया से काम होने वाला है। हम लोग निमित्त बन जाएंगे तो एक प्रकार से उस दया सब लाभ उठा लेंगे, और नहीं तो जो भगवान की अपने पर दया समझेगा वो लाभ उठा लेगा। समझा? भगवान को तो लोगों का कल्याण करना है, उसके बीच के वहां कोई निमित्त बन जाए, कोई निमित्त बन जाएगा वही लाभ उठा लेगा, और निमित्त नहीं बनेगा तो समझो कि वो वंचित रह जाएगा। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।